हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। हम लोग कर रहे थे शरीर विज्ञान के चैप्टर्स कर रहे थे, जिसमें के जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होगा। ठीक है ना। तो उसमें हमने इससे पहले वीडियो में हमने किया था कोशिका यानी कि सेल के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने सेल के बारे में पूरी डिटेल की थी। आज हम उसी शरीर क्रिया विज्ञान का ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तक यानी कि टिश्यूज, जिसके बारे में आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में बताया था कि उत्तक क्या होते हैं। उत्तक होते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कि पहले सबसे छोटी यूनिट है हमारी, वो होती है सेल यानी कि कोशिका। और जब कोशिका एक ग्रुप बना लेती है, इकट्ठी हो जाती है, समूह होता है, उसे मिलकर बनता है उत्तक। ठीक है ना। उत्तक यानी कि टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक। एक नेक्स्ट है, उत्तकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। उत्तकों के अध्ययन से जो संबंधित विज्ञान है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। यानी कि जो उत्तकों के प्रकार हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका एपिथीलियम, दूसरा है पेशिक उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक। ये संयोजी है, जिसको आपको कनेक्टिव उत्तक भी, टिश्यू भी बोलते हैं, संयोजी उत्तक या कनेक्टिव उत्तक। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका उत्तक या फिर नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस टिश्यूज। ठीक। तो चलिए अब हम फर्स्ट हमारा था एपिथीलियम। एपिथीलियम क्या होते हैं? एपिथीलियम शरीर की सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इन उत्तकों में अंतर कोशिकीय पदार्थ काफी कम मात्रा में उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इस उत्तक की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से सटी रहती हैं। यानी कि जो ये एपिथीलियम होता है ये बहुत पास पास में मिला हुआ होता है। इन उत्तकों के द्वारा किसी विनिमय, उत्सर्जन या अवशोषण के काम को संपादित किया जाता है। इन उत्तकों में पुनरुत्थान की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि दोबारा बन जाते हैं। ये किसी भी घाव को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका कि घाव को जल्दी भरने के लिए किस उत्तक की आवश्यकता होती है? तो किसी भी घाव को जल्दी भरने के लिए एपिथीलियम उत्तक की आवश्यकता होती है। शरीर की त्वचा, आमाशय, हृदय, जीव आदि में भारी आवरण पर उत्तकों का बना होता है, यानी कि इन्हीं उत्तक एपिथीलियम के ये बने होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि घाव को भरने के लिए किस उत्तक की जरूरत होती है? तो आंसर हो गया एपिथीलियम। और इनमें आमाशय, त्वचा, इन सब के जो बाहरी आवरण है किसका चढ़ा होता है? वो सभी एपिथीलियम का ही आपका आवरण होता है। ये हो गया आपका एपिथीलियम का चित्र। इस तरीके के ये घनाकार यानी कि इस तरीके की शेप में होता है। ठीक। ये देखो पास पास में होती है ना, बहुत ज़्यादा पास पास में ये होती है, एक दूसरे से सटी हुई होता है एपिथीलियम। ठीक है, इतना समझ आ गया हो? अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे कि और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए बना के लाए जा सके, जो कि टीजीटी पीजीटी होम साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज के कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एपिथीलियम, हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा एपिथीलियम। नेक्स्ट है हमारा पेशीय उत्तक। ठीक है, पेशीय उत्तक जो होता है ये आपका 3 तरीके का होता है, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। पेशीय उत्तक कितने होते हैं? पेशीय उत्तक आपके 3 होते हैं। कौन से? अरेखित, रेखित और हृदय पेशीय। ठीक है। पहला करेंगे हम अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां, यह पेशियां लंबी, पतली एवं लंबी होती हैं। ये पेशियां सतही, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इन पेशियों को जीव की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये अनैच्छिक पेशियां है। ये अनैच्छिक
पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं, यानी कि जो आपके आंतरिक अंग हैं उनमें ये पेशियां पाई जाती हैं। अरेखित या इन्हें अनैच्छिक भी कहते हैं, यानी कि अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया? अनैच्छिक जो आपकी इच्छा के अनुसार ना चले, जो अपने आप से काम करे, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं हम अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां। ठीक है, ये आपके आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके चित्र जो है, इसकी शेप इस तरह की होती है, लंबी होती हैं, कुछ पतली सी होती हैं, और जो अपना अपना कार्य अपने आप ही करती हैं। ठीक है ना, ये होती है हमारी अरेखित पेशियां। ठीक है, अरेखित पेशियां अनैच्छिक पेशियां भी कहती है, जो जिन पर आपकी कोई इच्छा कोई कार्य नहीं करती, अपनी मर्जी से कार्य करती हैं। दूसरा, ये पतली और लंबी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेखित पेशियां। इन पेशियों में अपनी इच्छा के अनुसार संचालित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। जैसे कि आपके जो हाथ में जो टिश्यूज होते हैं, जो पेशियां होती है जिनसे आप अपनी मर्जी से काम कर सके, ठीक है, वो होती हैं रेखित पेशियां। जैसे आप एकदम से किसी गर्म चीज पे हाथ लगाते हैं तो एकदम से हटा लेंगे ना, तो वो आपकी रेखित पेशियां काम कर रही हैं। आप अपनी मर्जी से उनको अपना जो कमांड दे सकते हैं उनको, ठीक है ना। और अरेखित में अनैच्छिक पेशियों में आप उनको कमांड नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं। तो वो होती हैं रेखित, अरेखित, और जो आपकी मर्जी से काम करती है उसको बोलते हैं रेखित या फिर ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा से कर रही हैं तो इसलिए ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, हृदय पेशी। हृदय पेशियां जो होती हैं ये आपके हड्डियों के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि आपके हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ये हृदय, ये भारतीय नहीं है, हृदय। हृदय इन्हीं पेशियों का बना होता है, इसलिए उसको हृदय पेशी कहते हैं। जो अगर पूछ लिया जाए कि हृदय पेशी कहाँ पाई जाती हैं, तो हृदय पेशी आपके हृदय में पाई जाती हैं। और ये अपनी मर्जी से, अगर ये काम करना बंद कर दे तो आप भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये भी एक तरीके से अनैच्छिक रेशिया ही होती है, लेकिन ये सिर्फ हृदय में पाई जाने वाली पेशियां होती हैं, जिन्हें हम हृदय पेशी कहते हैं। इस तरीके की कुछ इनकी बनावट होती है जो कि हमारे हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से सटी हुई भी होती हैं। ये इसका केंद्रक होता है, ये अंतर्वर्ती पट्टियां, साइक्लोप्लाज्मा। ठीक है ना, ये जो लाइन लाइन सी बारीक सी निकली होती है उसको बोलते हैं साइक्लोप्लाज्मा, जिसको इस तरीके से लाइनिंग बनी होगी, अंतर्पृष्ठी पट्टियां होंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया हृदय पेशी का चित्र। ठीक, आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम आ गए, ये थे हमारे पेशीय ऊतक के प्रकार। ठीक है ना, पेशीय ऊतक के प्रकार हमारे ये चल रहे थे। तीन प्रकार मैंने अभी आपको बताए हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार बताए। रेखित, जो कि आप अपनी इच्छा से काम नहीं करती, जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलते, उसको बोलते हैं अरेखित या फिर अनैच्छिक। दूसरा था ऐच्छिक पेशियां, रेखित पेशियां, जिनको आप अपनी कमांड के थ्रू उनको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हृदय पेशी, ये भी अनैच्छिक की तरह कार्य करती हैं और सिर्फ हृदय में पाई जाती है, इसलिए इनको हृदय पेशी कहते हैं। आई होप आपको इतने समझ आ गया होगा। अब आ जाइए आप अपने उत्तक पर, संयोजी उत्तक। ठीक है ना, संयोजी उत्तक एक अंग को दूसरे अंग अथवा उत्तक को एक दूसरे उत्तक से जोड़ने का कार्य करती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा उत्तक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है या उत्तक को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो होता है आपका संयोजी उत्तक। कौन होता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को आप एक प्रकार का सपोर्टिव उत्तक भी बोल सकते हैं। सपोर्टिव उत्तक कौन सा होता है? संयोजी उत्तक ही सपोर्टिव उत्तक होता है। यह आपके जितने भी आंतरिक अंग है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन है, उनमें आपको चिकनाहट और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है ना, रक्त हो गया, हड्डियां होगी, प्रोटीन हो गए, ये सब आपके क्या है? संयोजी उत्तक है। ये सब क्या है? हमारे संयोजी उत्तक। एक बार और संयोजी को क्लियर कर लेते हैं। संयोजी उत्तक जो होता है वो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य
करता है, या इसको आप सपोर्टिव ऊतक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द सपोर्टिव टिश्यूज, तो क्या है सपोर्टिव टिश्यूज? आपका संयोजी ऊतक जिसको हम बोलते हैं, या कनेक्टिव ऊतक जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सपोर्टिव ऊतक। ठीक है ना। ये दूसरे ऊतकों को आवश्यक चिकनाहट और लोचदारता प्रदान करता है। और रक्त, हड्डियां, प्रोटीन में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। ठीक है। ये है हमारा संयोजी ऊतक का चित्र, जिसकी जो ये लाइनिंग होती है इनको बोलते हैं श्वेत क्लाइजोन ऊतक। फिर जो इस तरह की डॉट डॉट होंगी वो होगी मैट्रिक्स, स्टार बना है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। ये इसके सभी संयोजी ऊतक के प्रकार के अंदर का जो पाया जाता है उसको मास्ट कोशिकाएं। ठीक है। पीली इलास्टिन तंतु, लिम्फोसाइट्स, ये सब हमारे क्या है? संयोजी ऊतक के अंदर के संरचना ये है। ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब आ जाइए, लास्ट हमारा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है। तंत्रिका यानी कि नर्वस, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है ना। तो जंतुओं में अनेक जैविक क्रियाओं को नियंत्रण तथा सभी प्रकार के उद्दीपनों की जानकारी करना, ये तंत्रिका ऊतकों को बहुत का योगदान होता है। ठीक है। ये लगभग आपके सभी शरीर के जितने भी अंग होते हैं इनमें पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक लगभग आपके शरीर के संपूर्ण अंगों में पाई जाती है। ठीक है। ये होता है इसका तंत्रिका यानी कि नर्वस सेल का आपका नर्वस टिश्यू का आपका डायग्राम। ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। तो शरीर विज्ञान के हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, सेल और अपना टिश्यू। अगर इन दोनों चैप्टर्स में, दोनों टॉपिक्स में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।